श्री बाबाजी महाराज की जय हो। ठाकुर जी की अशेष विशेष कृपा हम सब पर है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम सबको प्राप्त हो रहा है। पूज्य श्री बाबाजी महाराज का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है और अपने वात्सल्य को और अपने स्नेह को प्रदान करते हुए सहज भाव से हम जैसे अधम दीनों पर कृपा करके अपना सन्निधि प्रदान किए, हम अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। पूज्य श्री बाबाजी महाराज के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। हम लोग गाते हैं ना, भगवान हमको मिलेंगे, इसका लक्षण क्या है, इसका संकेत क्या है? इसका संकेत यह है कि जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब तो हरि से मिलन होगा। और हमारी ये 7 दिन की कथा जो दशम स्कंद ब्रजलीला की चर्चा हम सब लोग कर रहे थे, ये कथा सफल हो गया, इसका ये प्रमाण है कि पूज्य बाबाजी महाराज का हम सबको दर्शन हो गया। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, ओ मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवत। हो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवत। संत हमारे मात पिता है, संत हमारे बंधु, संत हमारे मात पिता है, संत हमारे बंधु। संत मिलावे राम से जी, संत मिलावे राम से जी, काटे यम के फंद। संतन को देखूं हो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आवत। जो सब लोग ठाकुर जी के अत्यंत कृपा का फल केवल यही है कि संतों के दर्शन। हम सब लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, इसीलिए जो लाभ मिला है वो लाभ को अधिक से अधिक हम प्राप्त कर सके, इसीलिए श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में हम निवेदन करते हैं, कुछ समय हमको उनके मुखारविंद से आशीर्वचन की प्राप्त हो जाए और फिर हम लोग प्रणय गीत की चर्चा उसके बाद श्रवण करेंगे। पूज्य बाबाजी महाराज की जय हो। हाँ जी। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने
बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आज हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि बहुत दिनों से चिन्मय महाराज जी की चर्चा यहाँ के लोग किया करते थे कि भागवत की बहुत अच्छी कथा करते हैं। आज भगवान जगन्नाथ जी की अहेतु की अनुकंपा से कथा विराम ले रही है। कथा श्रवण करने का हमको अवसर मिला, ये जगन्नाथ जी की कृपा का फल है। श्रीमद् भागवत में महात्म की दो कथाएं आती हैं, एक ज्ञान भक्ति और वैराग्य की है। ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्ति के पुत्र हैं। वातावरण के वशीभूत हुई जब मानव सभ्यता चारों तरफ से असहाय अपने को महसूस करने लगती है, उस समय ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्ध हो जाते हैं और भक्ति भी साथ में वृद्ध हो जाती है। जब वो वृंदावन पहुंचती है भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के, भक्ति तो पुनर्युवा हो जाती है, अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेती, पर ज्ञान और वैराग्य दोनों बुढ़े ही रहते हैं। ये कथा आप लोगों ने कथा आरंभ होने से पूर्व महात्म की कथा में महाराज श्री से श्रवण किया होगा। भगवान की कथा श्रवण से ही ज्ञान और वैराग्य पुनर्स्वस्थ हो जाते हैं और भक्ति प्रसन्न होती है। दूसरी कथा है आत्मदेव की। आत्मदेव के पास सब कुछ था, संपत्ति थी, सम्मान था, लोगों में प्रसिद्धि थी। सब कुछ होने के बावजूद भी आत्मदेव हमेशा निराश रहते थे, चिंतित रहते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। ये कथा हमको यह संकेत देती है जैसे महापुरुषों ने अपनी सदुक्कड़ी भाषा में लिखा है, जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। हमारे भारतीय दर्शन में परमेश्वर जो हमारे लिए ठीक होता है वो हमें देता है, उसी में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। ये मध्यकालीन संतों ने जगत को संदेश दिया, पर आत्मदेव चिंतित थे सब कुछ होने के बाद भी। पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया, यज्ञ किए, औषधियों का उपयोग किया, उन्हें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। निराश हुए आत्मदेव जंगल की ओर जा रहे थे। एक वृक्ष के नीचे उन्हें एक संत मिलते हैं। तो संत आत्मदेव को देख के कहते हैं, आत्मदेव तो कुछ चिंतित महसूस हो रहे हो, कुछ चिंता कर रहे हो। कहते हैं महाराज आपने ठीक कहा, मैं बहुत चिंतित हूँ। मेरे पास सब कुछ है, प्रतिष्ठा है, धन है, संपत्ति है, विद्या है, एक संतान न होने के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। तो संत ने उन्हें कहा, आत्मदेव तू तो इस जन्म की बात कर रहे हो, तुम्हारी 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। तो आत्मदेव को समझ लेना चाहिए था। संत जो बोलते हैं वो जगत के कल्याण के लिए, उसके भविष्य की भले के लिए बोलते हैं। तो आत्मदेव ने उसका उल्टा अर्थ लगाया, जो मेरी 7 जन्म की बात जानता है वो मेरे को संतान भी दे सकता है।
कहने लगे महाराज या तो मेरे को पुत्र होने का आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शरीर छोड़ दूंगा। तो महात्मा ने उन्हें एक फल दिया, कहा जाओ इस फल को जो भी पाएगा, जो भी औरत इस फल को लेगी उसकी संतान होगी। तो आत्मदेव जी अपनी पत्नी धुंधुली को वह फल देते हैं। तो धुंधुली से कहते हैं देखो आज तक मैंने जितना परिश्रम किया, पूजा की, पाठ किया, अनुष्ठान किया, औषधियों का सेवन किया, किंतु हमें कोई संतान नहीं हुई। पर एक संत की कृपा से, एक संत के अनुग्रह से हमको एक फल मिला है, तुम इस फल को खा लो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। धुंधुली उनकी पत्नी का नाम था। वो कहने, उसने अब फल तो हाथ में ले लिया, सोचने लगी 9 महीने तक गर्भ रखना पड़ेगा, पेट में बच्चे को पालना पड़ेगा, प्रसव वेदना होती है, बच्चे को बड़ा बनाने में बड़ा कष्ट होता है। मैं नहीं मनी मन सोच रही थी। धुंधुली की बहन उसके बगल में बैठी हुई उसके भावों को पढ़ रही थी। कहने लगी धुंधुली तू क्या सोच रही है? कहती है मैं पुत्र नहीं चाहती हूँ, बहुत तकलीफ भोगनी पड़ती है। वह कहती है देखो तुम्हें मेरे जो है, मैं अभी भी गर्भवती हूँ, मेरा एक संतान होने वाली है, तुम ये फल मेरे को दे दो, पुत्र मैं पैदा कर दूंगी। तुम अपने पति से कह देना मैंने उस फल को ले लिया है, समय आने पर जो भी संतान होगी मैं तुम्हें सौंप दूंगी चुपचाप। यही हुआ, कथा का विस्तार नहीं करेंगे। धुंधुली की बहन ने उस फल को जो है गऊ को खिला दिया। गौशाला में गऊ थी, वो गर्भवती थी, समय आने पर उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने चुपचाप धुंधुली को उसे दे दिया और धुंधुली ने अपने पति को समाचार दिया कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो गई। पति बड़ा प्रसन्न हुआ। किसी समय गौशाला की सेवा करने वाला जो सेवक था उसने कहा आश्चर्य है, गौ ने एक विचित्र बालक को जन्म दिया है, उसका शरीर तो मनुष्यों की तरह है, 2 कान गऊ की तरह है। तो आत्मदेव जी और प्रसन्न हुए। मैंने तो भगवान से 1 मांगा था, इन्होंने मेरे को 2 दे दिए। जो गऊ से पैदा हुआ था संत के आशीर्वाद स्वरूप, आत्मदेव ने उस लड़के का नाम गौकर्ण रखा। जब धुंधुली की बहन ने जो बच्चा दिया था और आत्मदेव को बताया था कि ये मैंने ही गर्भ धारण करके पैदा किया है, वह आत्मदेव ने उस लड़के का नाम ब्रह्मदेव रखने की कोशिश की। धुंधुली कहती है देखो गर्भ मैंने धारण किया, प्रसव वेदना मैंने सही, इसका नाम ब्रह्मदेव नहीं होगा, मेरा नाम धुंधुली है, इसका नाम धुंधकारी होगा। देखो इस कहानी को सुनने से हमें जीवन में एक शिक्षा प्राप्त होती है। मन चाहे कुछ होत नहीं, प्रभु चाहे तत्काल, बलि चाहत बैकुंठ को भेज दियो पाताल। ये हमारी जनश्रुति है। मन के बलि स्वर्ग का राज्य चाह रहा था, पर उसके प्रारब्ध में स्वर्ग का राज्य नहीं था। भगवान वामन बन करके वहां आए, उसको पाताल में भेज दिया। मनो इच्छा समो नास्ति देव इच्छा प्रवर्तये।
मन की इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती है, जो देव को मंजूर होता है वही सबसे बड़ा है। धुंधुकारी की कथा बड़ी प्रसिद्ध है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं। अंत में आत्मदेव ने जो यश कमाया था वो भी समाप्त हो गया। कहते हैं बाप इतना पुण्यात्मा, पुत्र इतना दुराचारी। आत्मदेव ने जो संपत्ति कमाई थी वो धुंधुकारी ने उसको गलत रास्ते पे उसका उपयोग किया और संपत्ति भी खत्म हो गई। संध्या का समय है। आत्मदेव के मन में बड़ी ग्लानि हुई, तो वह जो है संध्या के समय अपने घर बार को छोड़ करके तुंगभद्रा नदी के किनारे, तुंगभद्रा दक्षिण भारत में है, किसी शिला में बैठ करके कुछ सोच रहे थे। उसी समय जो संत ने फल दे करके जिसको आशीर्वाद दिया था वही गोकर्ण वहां पहुंचते हैं। देखो संत की अनुकंपा कभी वृथा नहीं होती है, संत का संकल्प कभी गलत नहीं होता है। आज जब आत्मदेव बहुत दुखी हैं, बहुत चिंतित हैं, उस समय संत के आशीर्वाद स्वरूप गोकर्ण वहां पहुंचे। आत्मदेव के पैरों का स्पर्श किया तो अचानक उनकी आंख खुली। तो गोकर्ण कहते हैं पिता कैसे हो? तो आत्मदेव कहते हैं अब पूछते क्या हो, अब जो कुछ भी था वो सब समाप्त हो गया है। मैंने जो कीर्ति सृजन की थी वो समाप्त हो गई है, धन भी समाप्त हो गया है, परिवार बिखर हुआ है। तो गोकर्ण कहते हैं बस अभी सोचने की आवश्यकता है। तो गोकर्ण ने 2 श्लोकों में आत्मदेव को उपदेश दिया है। देहेस्तिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वम्, शरीर की अनित्यता, जगत के जितने भी ऐश्वर्य हैं अंत में दुख देने वाले हैं, इस बात का वर्णन किया है। और दूसरे श्लोक में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, वो सबके लिए अनुकरणीय बात है। वो है धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा, अन्याश्च दोष गुणचन तन मात्र मुक्ता, सेवा कथा रस मोहो सततम पिबस्तांग नितरम पिबस्तांग। ये बात कह करके आत्मदेव को वैराग्य होगा। आत्मदेव गंगा जी के किनारे के लिए चल दिए। तुंगभद्रा नदी को नमस्कार करके सवेरे नहा करके, देहेस्त मांस रुधिरे, यह हमारा शरीर मांस और रुधिर, कफ वात पित्त का एक मिश्रित रूप से यह शरीर बना हुआ है। इसके प्रति जो तुम्हारे मन में ममता है, विमतिं त्यजन्, तुम उसको छोड़ दो। संसार के विषय भोगों की कल्पना छोड़ दो। संसार की वस्तुएं तुम्हें सुख देंगी, यह भावना भी मन से छोड़ दो। जाया सुता, पत्नी पुत्र मेरे को सुख देंगे, इस बात से, इस विषय में भी जो है बहुत आशावान बनने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात कहते हैं अन्याश्च दोष गुण चिंतन मात्र मुक्ता, न दूसरे के गुणों का चिंतन करो, न किसी के दोषों का चिंतन करो। अगर तुम किसी के गुणों का चिंतन करोगे तो तुम्हारे मन में ईर्ष्या होगी, उसके समान में क्यों नहीं हुआ। अगर दोषों का चिंतन करोगे तो वो बुराइयां तुम्हारे अंदर में प्रवेश कर जाएंगी। फिर क्या करो? सेवा कथा, सेवा माता पिता की करो, गुरुजन की करो, समाज के जो कमजोर व्यक्ति हैं उनकी सेवा करो।
दुखी जन की सेवा करो, भूखे को अन्न दो, अगर वस्त्र नहीं तो किसी उसको वस्त्र दो, प्यासे को पानी दो। अन्यास्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, ये क्या करता है ये भी सोचना बंद करो। ये कैसा व्यक्ति है यह भी सोचना बंद करो। सेवा कथा, सेवा माता पिता की करो, गुरुजनों की करो, समाज के कमजोर व्यक्तियों की करो, दीन दुखियों की सेवा करो। यही हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता है। अगर भगवान ने तुम्हें कुछ दिया है उसका अकेले उपभोग मत करो, दीन दुखियों की भी सेवा। तुम्हारे बगल में कोई दुखी है उसको सुखी करने की कोशिश करो। कोई भूखा है तो वो अपना भोजन उसको दे करके उसकी भूख मिटाओ। अन्यास्य दोष गुण चिंतन मास मुक्ता, सेवा कथा रस। सेवा दीन दुखियों की करो, माता पिताओं की करो, गुरुजनों की करो। कथा भगवान की श्रवण करो। गोपी गीत में गोपियों ने एक अर्धाली में बोला है, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरहिणम कलमशापहम। हे प्रभु, जब गोपियों के बीच से भगवान अंतर्धान हो जाती हैं तो गोपियां जमुना जी के किनारे एकत्रित होकर कहते हैं, तब कथा अमृतम। हे कृष्ण, तुम्हारी कथा तो अमृत है, जो जीवन प्रदान करती है, जीव को सुखी कर देती है, अमर तत्व की ओर ले जाती है। पर आप कथा नहीं, आपकी सानिध्यता में हम आई हैं। रात्रि के समय आप हमको छोड़ के कहाँ चले गए? हम आपके विरह में व्याकुल हैं। तो गोपियों का भाव है, आपकी कथा एक सुंदर वृक्ष के समान है। जैसे गर्मी के दिनों में लू की थपेड़ों में कोई व्यक्ति पसीने से लथपथ हुआ किसी छायादार वृक्ष के नीचे जाकर के बड़े सुख की अनुभूति करता है। संसार के विषयों में, संसार के जीवन में जो व्यक्ति संसार के थपेड़ों में अनेक तरह की वेदना सहन कर रहा है, आपकी कथा उनके लिए जो है वृक्ष के समान है। आपके नीचे आकर के वो हमेशा सुखी हो जाता है। कभी भी रीजनम कलमशापहम। आपकी कथा इतना ही नहीं करती है, कलमश कहते हैं पाप को, वो पापों को भी समाप्त कर देती है, गलत संकल्पों को भी समाप्त कर देती है। और वह कथा परमेश्वर तक आपको, जीव को पहुंचा देती है। आत्मदेव को जो है गौकर्ण ने जब इस तरीके से सुनाया, सवेरा हुआ, गौकर्ण तो वहां से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। आत्मदेव तुंगभद्रा नदी में स्नान करने के बाद सीधे बद्रिकाश्रम में जाकर के उन्होंने तप किया, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। भागवत की ये दो महात्मा की कथा हमारे जीवन को एक दिशा देती है। भगवान का चरित्र तो दिशा देता ही है, किंतु यह महात्म की कथा भी हमारे जीवन में, अगर भक्ति को स्वस्थ देखना चाहते हो तो भगवान की कथा श्रवण करो। वो आप लोगों को बड़े सौभाग्य से महाराज जी से श्रवण करने को मिली। हम तो सोचे थे जरा उड़िया भाषा में भागवत सुनेंगे, हमें बहुत अच्छा लगता है। जगन्नाथ जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि। मैंने पुराणों का, आगमों का, निगम का कुछ अपनी भी बात कही है। तो ऐसे ही जो है जगन्नाथ दास जी ने जब भागवत का उड़िया अनुवाद किया वो बहुत अच्छा है। हम तो अभी कोशिश में लगे हैं कि किसी एक उड़िया विद्वान को बुला करके जो हिंदी भाषा जानने वाला हो, उड़िया भागवत का हिंदी अनुवाद किया जाए। वो सबके लिए बहुत अच्छा होगा।
भागवत का जो रहस्य है, जो जगन्नाथ दास जी ने हमारी उत्कली भाषा में जिन रहस्यों को उद्घाटित किया है, अगर वो हिंदी भाषा में आ जाए तो हिंदी समझने वाले लोगों के लिए भी एक वरदान होगा। ये हम लोगों की इच्छा है। बड़ा सुंदर यहाँ का वातावरण लगा। कल हमारे ये आए यहाँ पे शेठ जी, इनके बच्चे अमेरिका में रहते हैं, लगभग कभी कभी हम उनके यहाँ जाया करते हैं, वो भी आया करते। तो कल हमको पता लगा श्रीमद् भागवत की कथा है, तो मैंने पूछा कौन कर रहे हैं, तो महाराज जी का नाम लिए, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, पर ज़्यादा समय तो नहीं मिला। अभी हम भी यहाँ से जो है एक आश्रम यहाँ के लोग बना रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से लौट के जाना है। फिर कभी मौका लगा तो उड़िया भाषा जो है जगन्नाथ जी की भागवत की कथा श्रवण करेंगे। इसी कामना के साथ जजमान परिवार को खूब खूब साधुवाद और महाराज जी की यह भागवत की जो कथा है इसको सादर वंदना करते हुए महाराज जी को भी साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम तत्सत। हरिओम।